सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो सही से नहीं चल पा रहा है। बाकी मामला मैंने सूचना पहले दे दी थी कि मामला आखिर क्या है हम लोगों का और किस मुद्दे पर हम लोग लाइव आज हुए हैं। आप लोगों से बात करना है और जिस विकट परिस्थिति में हमारा समाज गुजर रहा है, ये शायद कुछ लोग ही महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ चीज़ें नहीं जानना और उसे जानकारी के अभाव में वो गलतियां हों और हम लोग न जान पाएँ, वो अलग चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जानकारी भी हो और उसके बाद हम लोग उसको सही से और अपने समाज के लोगों को ना बता पाएँ और हमारा समाज ऐसे ही मरता करता रहे, पिसता रहे, तो ये हम सभी के लिए एक प्रकार से चिंता का विषय है कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे। साथियों, आप सभी जो भी साथी लाइव में जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि पुनः जो है आवाज़ का जो इशू है, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आवाज़ आ रही है, तो हम लोग अपनी बात को सुचारू रूप से चालू कर सकें। जो भी साथी अभी तक लाइव में जुड़े हुए हैं, आप लोग कोई भी साथी ये कंफर्म कराए कि आवाज़ आ रही है सही से। साथियों, अभी आप लोगों को पता भी है कि सलवन कोतवाली का एक मामला आया है सामने। ये 11 तारीख को सूचना मिली और ये मामला सलवन कोतवाली के अंतर्गत आता है। चौकी जो लड़का जिसकी हत्या हुई, हिम्मत सरोज की जिसकी हत्या हुई, वो उसका क्षेत्र है जो चौकी जो लग रहा है करहिया चौकी, और जो जहाँ वो लटका मिला है शव, वो लगता है सूची चौकी। तो साथियों, इन सभी जो है सूचना में हमको मिला, जानकारी मिली 11 तारीख को, और सही रूप से पीड़ित परिवार से संपर्क नहीं हो पाया और उसे प्रशासन द्वारा जो है सुबह 8 बजे उसे जलवा दिया गया, अंतिम संस्कार किया गया। और पोस्टमार्टम के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो हम लोगों को पोस्टमार्टम का इंतज़ार था। पोस्टमार्टम मिल चुका है साथियों। जो भी साथी हैं पोस्टमार्टम के लिए कई बार हम लोगों ने बात किया, वहाँ के प्रधान हैं जो उनका एक लड़का अर्जुन पासी, वो उनसे बात हुई मेरी, और बात होने के साथ जो भी जानकारी मिली और उन्होंने भेजा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो हम लोगों ने उस पर डॉक्टरों से भी सलाह लिया है, बात किया है कि उसमें आया क्या है मामला। तो जानकारी है साथियों कि हम आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारे समाज के लोग इस बात से बहुत दूर हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है कि आपके साथ, आपके समाज के साथ हो क्या रहा। साथियों, ये कालू जलालपुर करहिया बाजार कोतवाली सलवन का मामला है। हिम्मत पासी जिसकी हत्या हुई है, और वो 8 तारीख को रात 8-9 बजे 10 बजे कोई फंक्शन था, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम था परिवार में। उसके बाद वो लोग 8-9 बजे रात में जब सब लेट गए, वो भी लेट गया, उसके बाद किसी का फ़ोन आया था। सूचना पीड़ित परिवार के द्वारा ये सब दी गई है साथियों। तो 8-9 बजे शायद किसी का फ़ोन आया, वो बाहर निकला और उसके बाद वो वापस नहीं आया। सुबह भी खोजा गया और उसके बाद पुलिस में बताया गया, वो भी अपना जो भी प्रोसेस चल रहा है साथियों।
उसके बाद 10 तारीख को पता चला कि वहाँ जो सूची चौकी लगती है उसके अंतर्गत जो भी एक परिगवा गांव है, जहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं, जो वहाँ के जंगल है, वहाँ पर हिम्मत सरोज यानी हिम्मत पासी का मर्डर करके उसका शव जो है लटका दिया गया है। सूचना मिलने पर वहाँ के ग्रामीण और जो प्रधान है और जो पीड़ित परिवार है, सब लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन किसी को वहाँ जाकर देखने नहीं दिया गया साथियों। न किसी को फोटो खींचने दी जा रही थी, न कोई वीडियो बन पाया, कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जितने लोगों ने देखा था, उस लड़के की आंख फोड़ दी गई थी, शरीर में कई गंभीर चोटें थी। ये मेडिकल रिपोर्ट में भी आया है साथियों। फिर भी इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है और यहाँ का जो भी सिस्टम है पूरा उसी में लगा हुआ है साथियों। मेडिकल रिपोर्ट जो पीएम रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर यदि हम लोग देखें तो साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमारे समाज की जागरूकता की बहुत कमी है दोस्तों। जिस हिसाब से मारा गया उन्हें, और उस पीट कर ही मारा गया है, क्योंकि ज़्यादा चोटें आई हैं। पूरे शरीर का जो भी उनका अंग है सब अस्त व्यस्त था, और मारने के बाद उसे लटकाया गया है। ये चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के जो प्रधान है उनका भी बयान आया है। पीड़ित परिवार भी देख चुके थे। जब वहाँ देखे तो वो मिट्टी में सना हुआ था, पूरी तरह से पूरे बदन पर, पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। कोई भी आत्महत्या करने जाएगा दोस्तों तो वो मिट्टी में लौट कर नहीं जाएगा आत्महत्या करने। उसका कपड़ा पूरा फटा हुआ था और आँख में चोटें थी, और पूरे जो शरीर में कहीं न कहीं गंभीर चोटें दिख रही थी, जिससे पूरी तरह से लग रहा है कि ये मर्डर है। लेकिन प्रशासन इस पर एक्टिव नहीं है। उसी दिन जिस दिन सूचना मिली, प्रशासन वहां पहुंचा, तुरंत जो है शव को कब्जे में लिया गया। किसी को फोटो कुछ 50 मीटर 100 मीटर दूर कर दिया गया। पूरे ग्रामीण किसी को देखने नहीं दिया गया। जो वहाँ पीड़ित परिवार, वहाँ जो ग्राम प्रधान थे, वो सब पहुँचे। तब साथियों आप लोग समझिए कि उस समय भी किसी को देखने नहीं दिया गया, पीड़ित परिवार को नहीं देखने दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई लाश। उसके बाद पोस्टमार्टम होकर लाश आई, तुरंत जो है उसे भेज दिया गया कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई मामला नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, उसे भेज दिया गया। कोई प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचा, कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुँचा कि क्या मामला है, कैसे है, उसको परिवार को कैसे संतुष्ट करना है, क्या मामला है। बस ऑर्डर दे दिया गया कि उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाए। रात हो गई थी, इस वजह से अंतिम संस्कार नहीं हुआ। सुबह 7-8 बजे जो है जाकर प्रशासन द्वारा और सब प्रकार से उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया और जलवा दिया गया। उसकी मिट्टी भी नहीं दी गई। क्योंकि दोबारा से पीएम न हो, कोई कुछ भी आवाज़ उठाता है तो साक्ष्य न बचे, इसके लिए उन्होंने जो है जलवा दिया शव को। और मैं जब जानकारी मिली तो शव जल चुका था साथियों। अपने साथियों को भेजा गया। बाद में सूचना मिली, प्रधान द्वारा जो बयान दिया गया है, उनके पीड़ित परिवार द्वारा जो बयान दिया गया है, उस आधार पर प्रशासन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं किया है, ना कोई सूचना दी गई है साथियों। तो आप समझिए कि जब वहाँ भीम युवा संगठन की टीम पहुंची उनके पीड़ित परिवार के यहाँ, वो लोग बता रहे थे कि अभी तक हम लोगों से ये भी नहीं पूछा गया आकर कि क्या मामला है, किससे दुश्मनी थी, कोई किसी के ऊपर शक है, कोई चीजें नहीं बोली गई साथियों। ये आप समझ लीजिए कि प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, जिसमें हत्या जैसा मामला सामने दिख रहा है उसे आत्महत्या करार देना और उसके इधर उधर का घुमा देना पूरे मामले को, ये कहाँ का न्याय है। प्रशासन वहाँ पूरी तरह से ढीला ढाली करके इस मामले को जो है खत्म करना चाहती है दोस्तों। अभी हम लोगों ने जानकारी मिली, जब भीम युवा संगठन की टीम वहाँ पहुंची तो जानकारी ये मिली कि उसकी आंख जो है फूट गई थी।
इतना मारा गया कि आंख भी फोड़ दिया गया था। शरीर में कई चोटें आई थी। मेडिकल रिपोर्ट जब वहां से जो पीएम रिपोर्ट आया उसको प्रशासन द्वारा दिया गया, उसको भी दिखाया गया, डॉक्टरों को ऐसे भी सलाह ली गई है, उसमें भी चोटें दिखाई गई हैं। मरने के पहले उसके शरीर में कई जो है जख्म है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि उसे मारा गया है, फिर उसका जो है गला दाबा गया है या उसे लटकाया गया है। इस इतने क्रूर घटना को प्रशासन द्वारा ऐसे आराम से जो है निपटा रही है। दबाव में जो ग्रामीण है वहाँ के, जो उनके गांव के लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, सबको ऐसे बस कार्रवाई हो रही है, इसके नाम पर घुमाया जा रहा है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई खुलासा नहीं हुआ। यह 10 तारीख का 11 तारीख का मामला है। आज बताइए कितनी तारीख हो गई, 5-7 दिन, एक हफ्ता निकल गया है। अभी तक प्रशासन द्वारा, जब भीम संगठन की वहाँ टीम पहुंची, उन्होंने बात की, उनसे प्रशासन से जो है बात किया गया टीम द्वारा, उस पर जब साथियों समझिए कि क्या सिस्टम चल रहा है, तो प्रशासन से पूछा गया क्या प्रोसेस है, क्या कुछ खुलासा हुआ, कुछ पता चला, तो प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जांच चल रही है, जो पीएम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जांच प्रशासन द्वारा की जा रही है। हमने जब बात किया कप्तान साहब से, वहां से जानकारी भी मिली कि जो पीएम रिपोर्ट है उसी के आधार पर जो है कार्रवाई चालू कर दी गई है। साथियों, जब कार्रवाई चालू कर दी गई है तो जो शाम को जब घर से निकलने के पहले किसी का फोन आया था, पीड़ित परिवार बोल रहा है, तो आपको उसका मोबाइल जब्त नहीं करना चाहिए था। मोबाइल जब्त करके उसे उसके सिम से जो भी कॉल डिटेल निकलती है, जो भी जिससे बात हुई है, उस पर जो है छानबीन करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। मोबाइल अभी कल जब हम लोगों ने बात किया प्रशासन से, जब कहा गया कि आप जांच के नाम पर चूतिया बना रहे हैं, सबको, पूरे समाज को बेवकूफ बना के रख दिया है। पीड़ित परिवार ऐसे परेशान है, उसके पास कोई बोलने वाला नहीं। घर के परिवार के लोग ऐसे कोई हमको उसमें नहीं दिखे जो अपनी बात को कह सके। तो क्या समझते हो कि पूरे समाज में कोई बोलने वाला नहीं है? एक परिवार है, मानदेय शिक्षित नहीं होगा, वो जानकार नहीं है अपनी बात हक अधिकार की, अपने जो उसका भाई मरा है, उसका जो बेटा मरा है, उस परिवार में बोलने वाला नहीं, अपने हक अधिकार की आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन ये मत भूलिए कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने समाज के लिए कट मर सकते हैं। प्रशासन के लोगों को लगता है कि कोई इनके आगे पीछे नहीं है, इसके आधार पर उसमें वो 4-4, 5-5 दिन बीत जाता है, मोबाइल की कॉल डिटेल भी नहीं निकाली जाती, उस पर कोई काम ही नहीं किया जाता। सोच रहे होंगे कि इनके जो परिवार है ऐसे भी कोई पढ़ा लिखा जानकार नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहे, कोई जानकारी नहीं, इसको जो है दबा दिए मामले को, कौन जांच करेगा? जानवर तो है, दलितों को जानवर से भी बदतर रखा गया है, और आज भी प्रशासन द्वारा लोकतंत्र में भी इनको जानवर से भी बदतर रखा गया है। इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें मार कर उसे मार दिया गया, और उसे जानकारी ये भी प्रधान द्वारा और सब पीड़ित परिवार द्वारा दी गई है कि उनको शंका इस बात की है कि पहले मारा गया, क्रूरता से उसको फिर दफनाया गया, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे शरीर पर, उसके बदन पर जो है पूरी मिट्टी लेपी हुई थी, लगी हुई थी, उस आधार पर उसका सभी परिवार के लोगों का जो है इस पर बयान था। उन्होंने बताया भी कि हमें पूरा शंका है कि पहले इसको दफनाया गया था, जब उन्हें लगा कि हम लोग फंस जाएंगे इस प्रकार, तो तब उसे निकालकर दोबारा से जो है आत्महत्या का जो है रूप देने का पूरा काम किया गया। और प्रशासन इस बात को हल्के में लेकर रखा है, क्योंकि हमारे समाज के लोग अपनी बात को रखने के लिए समाज के लोग बाहर नहीं निकलेंगे, उनको पता है। उनको पता है ये बात कि समाज के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप बताइए, आज के लगभग भीम संगठन इस पूरे मामले को शुरुआत से जो है प्रशासन से और प्रकार से जो है सोशल मीडिया से लेकर जो भी क्षमता है वहां तक उठा रहा है, और इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पासियों के नाम पर सलवन के अंदर आरक्षित सीट है ना, सलवन के अंदर पासियों के नाम पर हजारों नेता तैयार हो गए थे चुनाव में। मैंने देखा, अभी साल भर हुआ है, हजारों नाम करके पासी आए थे नेतागिरी करने के लिए। अभी कोई नहीं जा रहा है पीड़ित परिवार से कि पासी है, पासी के नाम पर चले जाओ, समाज को छोड़ दो।
अपने बिरादरी के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो और चाहिए तुम्हें बिरादरी का टिकट और वोट फांसी के नाम पर मांगते हैं हमारे समाज के लोग। ऐसे नेताओं को धिक्कार है जो अपने समाज के हक अधिकार के लिए उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ जाति हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, तब नहीं बोल रहे हो तो किस बात के नेता? क्यों मानू तुम्हें नेता? पैसे के लिए मानू? तुम्हारे पास पैसा है तब नेता हो? प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? पैसे होना। आप जब तक जिन जनता के लिए आप नेता बनना चाहते हो, जिन लोगों के नेता बनना चाहते हो, उनके हक अधिकार की आवाज उठाना पहले सीखिए। आप लोगों को क्या लगता है अनपढ़ जाहिल समाज है? इनको क्या पता क्या मतलब है? आएंगे 2 दिन चिल्लाएंगे पासी है, टिकट मिल जाएगा पैसे के दम पर, उसके बाद नेता बन जाएंगे, विधायक मंत्री बनने का शौक लगा है, लेकिन समाज के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्या इसमें चले जाते कोई भी नेता गया है? हमें तो नहीं लगता है कोई गया है। कोई मिलने तक नहीं गया परिवार से, और जो भी गया हो उसको भाई मैं सैल्यूट करता हूं, उस नेता को, उस समाज के अगुवा को जो अपने समाज के लिए गया, लेकिन आवाज नहीं उठाई है किसी ने। शुक्र है कि कोई चला गया हो, फिलहाल मुझे पता नहीं है कोई गया नहीं होगा। और दिमाग में रखे हुए हैं साथियों कि हमें नेता बनना है, पर अपने समाज की आवाज नहीं उठाना है। सरकार से डर रहे हैं। हुजूर मुझे कुछ मत कहना, मैं तो आपके साथ चल रहा हूं, गलत आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारी गुलामी कर रहा हूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार कोई सिस्टम कोई दिक्कत ना आने पाए। हुजूर की मुखबरी करिए, समाज के नेता क्यों बनने के तैयार हो? जितनी अपने समाज के लोगों को नेता बनने की होड़ लगी हुई है, वहीं समाज के समाज सेवक बनकर इसी प्रकार के मुद्दों को उठाते यदि आप, तो नेता और यहां से टिकट मांगने के रोने नहीं पड़ता आपको। करना कुछ नहीं है, नेतागिरी सबसे आगे। समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, लगातार जो संगठन के साथी समाज की आवाज उठा रहे हैं उसमें आप साथ नहीं दोगे, क्योंकि आपकी नेतागिरी गड़बड़ा जाएगी, पार्टीवाद खत्म हो जाएगा, पार्टी जो है आपके ऊपर कार्रवाई कर देगी। लेकिन आपका समाज नहीं रहेगा तो पार्टी आपको कहीं नहीं पूछेगी। तो जो हो सके तो कालू जलालपुर करैया बाजार से थोड़ा से पहले उनका गांव पड़ता है, और वहां चले जाइए, उस पीड़ित परिवार के दुख में शामिल हो जाइए और उनकी आवाज बनिए। फिलहाल जो भी संगठन के साथी, जो क्रांतिकारी साथी हैं, किसी भी संगठन के हो, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने समाज की आवाज बनिए, हक अधिकार के लिए लड़िए, नेताओं के भरोसे मत रहिएगा। और किसी बिरादरी का, ये कुछ लोग तो इसे ऐसे पड़े होंगे कि वो पासी है तो पासी के लोग उसमें बोले, है ना। चमार की बात आएगी चमार बोलेगा, धोबी की बात आएगी धोबी बोलेगा, यादव मौर्य की बात आएगी वो बोलेगा। इसी तरह मरते करते रहो, कोई नहीं बोलेगा। अपने हक अधिकार की लड़ाई सबको एक साथ एकजुट होकर ही लड़नी पड़ेगी, वरना खत्म कर दिए जाएंगे। जब जानकारी मिली, जब संगठन के लोग गए वहां पूछे, तब वहां से मोबाइल उनके घर से लेकर गए हैं। हुजूर को बताना पड़ता है कि मोबाइल का कॉल डिटेल भी निकाल के चेक किया जाता है, तब महोदय लेकर गए हैं। अब जांच करेंगे, अब देखते हैं कितना जांच होता है। इसमें हत्या है, आत्महत्या कहने की बार बार प्रयास न किया जाए। प्रशासन के लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैं पीड़ित परिवार से मैं खुद जाऊंगा मिलने। जो भी साथी गए थे, उन्होंने जितनी भी जानकारी दी वो वहां पहुंचे। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उन साथियों को। वो अपना समय निकाल कर अपने समाज के लिए वहां गए, अपनी बात को रखा, प्रशासन से भी बात करी,
और जो भी कार्रवाई हुई है अभी तक, अज्ञात में FIR करवाया गया, वरना FIR नहीं की गई थी। 4-5 दिन, हफ्ते बीत गया है, अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। अभी मंत्री मिनिस्टर का कोई बेटा होता, कोई सवर्ण का बेटा होता, तो अभी तक रातों रात हत्यारों को पकड़कर इनकाउंटर न हो गया होता, मुझे डर है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो जानवर मरे हैं। जानवरों की हत्या क्या मतलब है? यहाँ गाय की हत्या हो जाती तो अब तक पूरे जिले में जो है कोहराम मचा देते ये लोग। ये बुलडोजर वाली सरकार अब तक बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है हत्यारों के यहाँ। लेकिन अपने समाज के, और खासकर मैं पासी समाज के लिए कह रहा हूं कि पासियों के नाम पर कट्टरता करने वाले साथियों, जरा वहां भी चले जाइए, वो भी पासी था। और DNA मत चेक करिए कि पासियों के अंदर भी DNA चेक करिए कि शायद ये कहीं और से का क्या मामला है। अरे शर्म करो, इंसान हो, पहले इंसान का हक अधिकार की बात करो। साथियों, हो सके तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अपने समाज के उन लोगों तक पहुंचे जो इस बात से अवगत नहीं है, और जिनको पता भी है वो बोल नहीं रहे हैं। यदि आज हम लोग नहीं इस मैटर को, या ऐसे भी समाज के हक अधिकार के लिए नहीं लड़े, तो कल के खत्म कर दिए जाएंगे। हमारे आपके जैसे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। आज मैं या हमारी जो भी टीम है, जो भी संगठन के लोग, क्रांतिकारी साथी कहीं से भी हैं, किसी संगठन से हैं, ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि उन नेताओं से, उन दलाल नेताओं से बेहतर है, कई गुना 100% वो सही है। ये नेताओं से तो बहुत लाख दर्जे सही है, जो सिर्फ चुनाव के समय पर हम इस बिरादरी के नेता हैं, हम उस बिरादरी के नेता हैं, ऐसा कहने वाले सारे भड़वे नेता को मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोगों की कुछ दिन की राजनीति है, आप लोग राजनीति नहीं कर पाओगे, क्योंकि समाज समझ रहा है, समाज को ये पता हो चुका है कि हमारी आवाज कौन उठा पाएगा। ये गूंगे बहरे टाइप के नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनको कुछ नहीं आता, समाज की बात नहीं करना आता, वो क्या नेता बनेंगे अपने समाज का? विधायक बनेंगे तो क्या कर लेंगे? मंत्री बनेंगे तो क्या कर लेंगे? जब अपने समाज के, अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पाओगे, पहले ट्रायल दो। विधायक बनने की होड़ लगी है, 50 नेता आ जाते हर विधानसभा में। और ट्रायल दो, समाज के लिए लड़ो ना एक बार। कहते तो कि पृथ्वी पलट देंगे, वो पृथ्वी पलटिए पहले। 5 साल आइए, चुनाव लड़िए हमारे साथ, जो भी संगठन के साथ है उनके साथ आइए, 5 साल चुनाव लड़िए, और फिर तुम्हें देखते हैं कौन नेता नहीं बनने देता, तुम्हें कौन हराता है ये भी देखिए। पर नेता सिर्फ 2 महीने के लिए बनना चाहते हो, बाकी AC में मजा लेना चाहते हो, इसलिए नेता बनना चाहते हो ना। ज्यादा दिन ये राजनीति नहीं चलेगी दोस्तों। जो भी साथी हैं, सब लोग समझिए कि आपके हक अधिकार की जो भी लड़ाई लड़े, वो सबसे बड़ा नेता है। पैसा हो और ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो गरीब व्यक्ति, जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, जो भी साथी वहां गए, उतनी दूर गए, उन नेताओं, जो करोड़ों लाखों वाले नेता, उनसे तो कई ज्यादा लाख गुना अच्छे हैं। तो अपने समाज के लिए लड़े, तो वहां जाकर बात तो की। सलवन के उन सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं जो वहां गए थे, उस मामले को उठाया। मैं अभी जाऊंगा, मैं अभी पीड़ित परिवार से मिलूंगा और प्रशासन से भी बात करूंगा कि क्या माजरा है। इतने दिन तक किसी भी मामले में जो है ढीला ढाली नहीं चलती है, और ज्यादा ढीला ढाली किए तो आपका थाना भी घेरेंगे, और यहाँ SDM ऑफिस भी घेरा जाएगा, और DM ऑफिस भी घेरा जाएगा। इस बात को याद रखिए। जल्द ही यदि खुलासा नहीं हुआ तो मैं अपने होशोहवास में कहना चाहता हूं आप लोगों से, समाज के लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ दीजिएगा। इसी शासन प्रशासन को याद दिला देंगे कि आप लोग जानवर समझ रखे हो तो गलत फहमी में हो तुम। किसी दलित की हत्या हो जाती, पिछड़े की हत्या हो जाती, मुस्लिम की हत्या हो जाती है, इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ 2-4 बिरादरियों का सरकार चल रहा है, और उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए लोग यहाँ
पूरा सरकार चला रहे। इन दलितों से ज्यादा बेहतर तो सुरक्षा रक्षा उनके लिए आवाज उठाते किसके, एक जानवर के लिए, जानवरों के लिए आवाज उठा देते। अब तक यहाँ पूरा सलवन नहीं पूरा जिला हिल जाता, उत्तर प्रदेश में न्यूज में होता, लेकिन यहाँ लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हो जाता है, उनके मार के फेंक दिया जाता है, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सरकार, यहाँ के प्रशासन सब गूंगी बहरी सरकार वैसे बोल रही है, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सारा सिस्टम क्या है, फ्री के राशन में पड़े हमारे लोग, उनको ये नहीं पता आपके साथ अत्याचार हो रहा है। नौटंकीबाजी जितनी भी सरकार की चल रही है उसी में वाहवाही लूट रहे हैं, मजा आ रही उनको, पर उनको ये नहीं पता कि आपके समाज के साथ छल हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है। आपके लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अपने न्याय के लिए बोलने में उनको डर लग रहा है। किसी थाने में जाइए, कोई भी दलित नेता हो, जाइए एक बार थाने में, कुत्तों की तरह खदेड़ देते हैं। ये गरीब बेचारे जाते हैं एप्लीकेशन लेकर, इनको भगा दिया जाता है। कौन सा प्रशासन चल रहा है? हजारों लोग हमारे लोगों के पास आते हैं संगठन में, सूचना देते हैं कि हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है, भैया जरा इसका जानकारी लीजिए, क्या मामला है। हम लोग बात करते हैं तो प्रशासन कार्रवाई चल रही है। अब क्या कार्रवाई चल रही है? एक हफ्ते से ऊपर हो गया इस मामले को। हिम्मत पासी को मार दिया गया, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, बल्कि पीएम रिपोर्ट में साफ साफ जो है, डॉक्टर से मैंने पूछा, ऐसे भी जानकारी मिली कि उसमें डायरेक्ट जो है आंख भी फोड़ दी गई थी, पूरे शरीर में जो है चोटें हैं, पर प्रशासन कोई मतलब नहीं। अब क्या जांच कर रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा। तो जितने भी साथी हैं सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि यदि जल्द ही खुलासा करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो भीम युवा संगठन के नेतृत्व में सलवन में एसडीएम साहब के ऑफिस को घेरा जाएगा और जो सलवन कोतवाली है उसको घेरा जाएगा। और इसके लिए याद रखें, बाद में मत कहना कि हम लोगों को समय नहीं दिया गया। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में है, इतना प्रोसेस नहीं चलता है। किसी की भैंस जो खो जाती है तो रात भर में मिल जाती है। मंत्री विधायक के लिए आप सरकार चला रहे हो, पुलिस थाने जो है मंत्री विधायक के लिए बनेंगे। जिनके टैक्स से पूरी सरकार चलता है, पूरा देश चलता है, उनका भी ख्याल कर लिया करो कभी कभी। और आपको सैलरी मिलती है, उन गरीबों का भी ख्याल रखिए। जो भी साथी लाइव को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने समाज तक पहुंचाइए। जिनको कुछ पता नहीं है वो गहरी नींद में है, उनको ये नहीं पता कि आपके समाज के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, आपके समाज की हत्याएं हो रही हैं, लूट अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और आप नींद में हो। उनको पता चले, उस नींद से निकल के आए बाहर, अपने समाज के लिए आवाज उठाएं, हक अधिकार की आवाज में सहयोगी बने। ऐसे सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आइए अपने समाज के लिए। और अभी बताया जाएगा, मैं पहले जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। यदि पीड़ित परिवार का जो भी मामला, जो भी उनका दुख दर्द है, जो भी मैं भी सुनूंगा, मुझे लगेगा क्या है कैसे है, पूरा प्रशासन से भी बात करेंगे। यदि प्रशासन ढीला ढाली किया और इस मामले को हल्के में लेकर सोचा कि दलित हैं, ये जानवर से भी बदतर है, इनको क्या कहना है, मर गए होंगे, ऐसी भावना उनके अंदर यदि मिली तो हम लोग थाना घेरेंगे और धरने पर बैठेंगे। एसडीएम साहब से भी कहना चाहते हैं और डीएम साहब रायबरेली को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग इस मामले को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटें हैं, उसे आत्महत्या करार दिया जा रहा है। बार बार प्रशासन के थाने में गए थे, अपने भीम संगठन के जो भी सलवन के साथी हैं वहां गए थे, वहां कुछ सिपाही, कुछ जो है प्रशासन के लोग बार बार बात ये कह रहे थे, उसमें तो आत्महत्या है, उसमें क्या होगा।
आप बिना जांच के आत्महत्या करार कर दिए। बल्कि उसके चोट भी है, कोई मरने जाएगा तो अपनी आंख फोड़ के जाएगा, पूरे शरीर में जख्म लगा के जब अपने आप को मारेगा पहले, फिर उसके बाद आत्महत्या करेगा। और अपने गांव में छोड़कर 8-10 किलोमीटर दूर जाकर जंगलों में मरने जाएगा। पागल कुत्ता काटा है उसको। बिना जांच के फर्जी की बात किए तो हमें और हमारे समाज के लोगों को हल्के मत लीजिए। आप हम लोगों के लिए जनता के नौकर हैं, सेवा करने के लिए हैं, तो फर्जी की बात मत करिए और जांच करिए। और हो सके तो जितना भी ज्यादा उसको जल्द से जल्द खुलासा करिए पूरे मामले को। जो भी दोषी है वो किसी समाज को, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे खुद नहीं पता तो मैं कैसे कह दूं कौन है कैसे है। आप ढूंढिए, खोजिए, आपका विषय है, आपका जांच करने का आपको अधिकार है। आप जांच कर रहे हैं तो उसे जांच करके पता करिए। जो भी हो हम कहते हैं कोई किसी समाज का हो, वो उन्हीं के समाज का हो, कोई तो हमसे नहीं मतलब। दोषी जो है, हत्यारे जो हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी हैं उन्हें सजा दी जाए, सख्त कार्रवाई करी जाए। हम लोगों की यही मांग है। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे अपने समाज के हर एक व्यक्ति को तक पहुंचे, अपने समाज के लोगों को पता चले कि यह हमारे समाज के साथ अत्याचार शोषण हुआ है, हत्या हुई है, जिसमें प्रशासन ढीला ढाली किए हुए है। एक हफ्ते बीत गया है, अभी कोई जांच नहीं हुई है। जब कहा गया कि मोबाइल परिवार के पास है, उसको लेकर उससे कॉल डिटेल निकाला जाए, तब मोबाइल लिया गया। कितनी लापरवाही है। पोस्टमार्टम में कहो बल्कि चोट निकल आया है, वरना आत्महत्या करके खत्म कर दिए होते। एफआईआर लगाने में बहुत जल्दी इनको रहती है। बिना जांच, कोई जांच ना करनी पड़े, तुरंत पहले ही आत्महत्या कह देते। तो हो सके प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द इस मामले को जो है खुलासा करिए। जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको जो है सजा दी जाए। और उसके बाद नहीं होता है तो हम लोग आपको अभी से चेतावनी दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ जो है ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सलवन जो तहसील है उसे घेरने का काम करेंगे। और बाद में मत कहना और धारा 144 से नहीं डरेंगे। सलवन में मैंने देखा है धारा 144 लगा दी गई थी। तुरंत धारा 144 लगाने का ये इसको गलत प्रयोग किया जा रहा है। कोई हक अधिकार की बात करने की बात हो तो धारा 144 में डरवा धमका कर उस मामले को दाबा जाता है। धारा 144 किसी मामले को दाबने के लिए होता है। कोई दंगा करने के लिए कोई नहीं आता है, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाने आता है। और आप लोग गलत तरीके से जो है, सलवन की प्रशासन ने गलत तरीके से जो है मुकदमा दर्ज किया था अभी कुछ महीने पहले। अब देखते हैं कौन दर्ज करता है। आएंगे आप सभी के साथ। और कार्रवाई नहीं हुई तो वैसी थाने को घेरेंगे और लगाना जितने मुकदमे लगाना है। सभी साथियों से निवेदन है, आप लोग तैयार रहिए अपने समाज के हक अधिकार के लिए। और देखा जाएगा कौन प्रशासन रोकता है हम लोगों को। हत्या हुई है, कोई ऐरा गैरा कोई काम हुआ क्या? इतना क्रूरता से मारा गया उसे। उसके शरीर में कितने जख्म हैं, मेडिकल रिपोर्ट में भी आया है। पीएम रिपोर्ट में उसकी आंख फोड़ दी गई। उसे पहले दफना दिया गया, उसके बाद दफनाने के बाद उसे जो है दोबारा से निकाल कर जो है लटका देना, ये कौन सा क्रूरता है? और क्रूरता को हम लोग आत्महत्या समझ के, प्रशासन के लोग आत्महत्या समझ रहे हैं। उसमें दोषी चाहे जो हो, सभी से निवेदन है, प्रशासन से खासकर, कि दोषी चाहे जो हो, वो परिवार का है, रिश्तेदार है, वह कई हो, कोई गांव का, बाहर का, कोई भी हो, उसका खुलासा किया जाए। और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। यही मांग है हम लोगों की। और यदि नहीं किया गया ऐसा और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। और इसके लिए प्रशासन तैयार रहे। अभी मैं पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा जल्द ही। और उसके बाद जो भी सूचना होगी सभी साथियों को
हम आपसे सभी साथियों से बताएंगे, जो भी सूचना मिलेगी, जो भी वहाँ का जो है परिस्थितियां होंगी, जो पीड़ित परिवार का जो मामला हो वो लोग बताएंगे। जैसे भी करके प्रशासन से भी बात किया जाएगा, जो भी वहाँ के प्रशासन है सलवन की, मैं उससे भी बात करूंगा थाने से, और उसके बाद जो भी देखकर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। यदि प्रशासन कहती है कि मैं जो है कार्रवाई कर रहा हूं या कुछ भी है उसमें जो है खुलासा करने के उस पर है, और हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे, कुछ भी कहता है तब तो ठीक है, वरना जिसमें ढीला ढाली किया तो हम लोग तैयार रहें। जो भी साथी है तैयार रहें आगे के आंदोलन के लिए। बाकी सभी साथियों से जो भी सूचना होगी बताया जाएगा। ज्यादातर साथी जो भी हैं आप लोग, मैं देख रहा हूं कि लाइव में देख रहे हैं, आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग शेयर करिए, अपने समाज की आवाज उठाइए, और अपने अपने फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी हो, आप लोग एक एक पोस्ट करिए इस भाई के लिए, हिम्मत पासी के लिए, जिसकी हत्या हुई है, जिसके आंख को फोड़ दिया गया है, पूरे शरीर में इतने जख्म दिखाए गए हैं, उसको उसके शरीर को देखने नहीं दिया गया, उसको ऐसे ही जलवा दिया गया पोस्टमार्टम करने के पहले। जहां लटका हुआ था शव, उसको भी लोगों को जो है 50-50 मीटर दूर खड़ा कर दिया गया, किसी को वीडियो फोटो तक नहीं बनाने दी गई। साथियों, प्रशासन ने ये चालाकी से सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो जितने भी साथी हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस मामले को, अपने समाज के इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग तैयार रहिए, और हो सके तो जितने भी साथी हैं एक एक पोस्ट ट्विटर, फेसबुक जो भी चलाते हैं आप लोग सोशल मीडिया के, अपने समाज के लिए न्याय के लिए मांग करिए और एक एक पोस्ट करिए। अपने समाज को न्याय मिलेगा यदि हम लोग तैयार हैं अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए साथियों। और ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला, और इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। ये सिर्फ चुनाव में, जैसे बारिश में मेढक टर टर करने आ जाते हैं, ये चुनाव में आते हैं, ये मेढक हैं एक प्रकार से, और ये अपने समाज को एकजुट नहीं होने देना चाहते। एक को बैठाओगे दूसरा उछल के बाहर चला जाएगा। इन लोगों को, ये समाज को तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो है इग्नोर करिए, इनसे कोई मतलब मत रखिए। अपने समाज के हक अधिकार उठाने वाले, छोटा सा भी कार्य करता है उसको प्यार मोहब्बत से बैठाइए, उसे इज्जत दीजिए। ऐसे करोड़पतियों से कोई मतलब नहीं है जो अपने समाज की आवाज न उठा सके। साथियों, अपने समाज के उस दुख में वो लोग अपनी बात ना कह सके, अपने समाज की आवाज ना उठा सके, ऐसे नेताओं का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, और अपने समाज की जो भी आवाजें हैं, सभी साथियों से निवेदन है पूरे समाज को एकजुट करिए, अपने समाज की आवाज उठाइए। जय भीम, जय संविधान।